श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के शिरडी के समीप अहिल्यानगर से 12 अक्टूबर से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई थी। ये कथा 16 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती थी। आज 16 अक्टूबर 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने तो बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिन्हें आप कल 17 अक्टूबर को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली के 5 दिनों में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, जो चाहोगे जीवन में वो प्राप्त होगा, बस अपने घर पर दिवाली में आपको ये सरल उपाय करना है। तीसरा, इस दीपावली एक बेलपत्र भरेगी घर के भंडार। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 21,600 श्वास प्रतिदिन जो भगवान ने आपको दी है, उन श्वासों में से किसी एक श्वास से भी अगर आप देवादिदेव महादेव का नाम निकल जाता है तो शिव कृपा हमें होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी किन्हें कहा जाता है? क्या विष्णु भगवान की धर्मपत्नी को कहा जाता है? दूसरा, समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न में से एक रत्न क्या लक्ष्मी कहलाती है? तीसरा, तुम्हारे जेब में जो पैसा है उसको लक्ष्मी कहा जाता है? चौथा, तुम्हारे बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी को लक्ष्मी कहा जाता है? पांचवा, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले को लक्ष्मी कहा जाता है? तो लक्ष्मी किसे कहा जाता है? गुरुजी ने कहा, संसार में जितने भी घर हैं, उस घर में जो स्त्रियां रहती हैं और जो नारी रहती हैं, सभी के भले के बारे में जो सोचती हैं वो लक्ष्मी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। तुम्हारे काम में, तुम्हारे घर में कितना ही विघ्न वाला काम क्यों ना हो, अगर आपके पास 5 दिन है, धनतेरस का, रूप चौदस का, दिवाली का, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, सारी साधना नहीं कर सकते, पूजन अर्चन नहीं कर सकते, तो आपको इन 5 दिनों में विशेष कार्य करना है। गुरुजी ने बताए हैं आपको अपने घर में अंदर एक बेलपत्र को, जिसमें आपको बीज वाली पत्ती को पकड़कर अपने पूरे घर में घुमाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और इसके बाद आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। जब 5वां और अंतिम दिन रहेगा तब आपको अंतिम दिन मतलब भाई दूज की बेलपत्र उठाकर अपने घर ले आना है और अपने पास वर्ष भर के लिए रख लेना है। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करोगे, सफलता आपको मिलकर रहेगी। ये उपाय आपको 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक करना है। गुरुजी का बताया गया आज का ये विशेष उपाय है, एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए। आपको 5 दिन ये उपाय करना है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन 5 दिन में आपको 5 दिन लगातार ये उपाय करना है। बस आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को पकड़ते हुए अपने पूरे घर में घुमाकर, इसके बाद देवादेव महादेव के मतलब निकट में जो भी आपका मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे अर्पित कर देने के बाद, शिवलिंग में जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कीजिएगा और इसके बाद अपने घर से 1 कलश जल भी आपको साथ में ले जाना है। जब आप बेलपत्र लेकर निकलेंगे तब आपको 1 कलश जल भी साथ में ले जाना है और जब आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो फिर आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। इस तरीके से 5 दिन आपको ये उपाय करना है और जब अंतिम दिन रहेगा मतलब भाई दूज वाला दिन रहेगा, 5वां दिन आपके उपाय का रहेगा, तब आप जो बेलपत्र अर्पित करेंगे उस बेलपत्र को आपको उठाकर अपने घर ले आना है और अपने घर आपको वर्ष भर रख लेना है। अब उस बेलपत्र को आप अपने घर में कहाँ पे रख सकते हैं? तो आप अपने घर में चालीसा की किताब हो, पुराण हो, उसके अंदर भी रख सकते हैं, या आप अपने जो तिजोरी है जहाँ पे आप पैसे रखते हैं या आप अपने जेवर रखते हैं, वहाँ पर भी आप उस बेलपत्र को किसी कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय आपको करना है। आज का कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताए हैं, विशेष उपाय है। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। प्रांजलि राजू जी पत्र लेकर आए। हम शिरडी से आए हैं। कई सालों से मेरे आंखों की रोशनी नहीं थी। एक बार घर के लोगों ने टीवी चलाई तो आपकी कथा सुनी। 2022 से शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आँखों में लगा लेती थी। अब बाबा की कृपा से मेरी 75% आँखों की रोशनी आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 15 साल से अस्थमा की बीमारी थी, बिना पंप के नहीं चल सकते थे। 2022 से कथा सुनना शुरू किया। 7 पंडाल की कथा सुनी और रज को माथे में लगा लेती। शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करना भी शुरू किया और बाबा की कृपा से बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आशा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पहला बच्चा अच्छा था पर गलत संगत में आकर गलत कर्मों में पड़ गया। कई बार जेल भी जा चुका था। सबने कहा शादी करवा दो, सुधर जाएगा, पर नहीं सुधरा। मैंने उसे एक बार सिंहकुबेश्वर धाम जाने को कहा था पहले, पर वो नहीं गया, उसने मना कर दिया। उसके बाद मान गया। मैंने वहाँ पहुंचकर उससे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहा, उसने बोला और एक बच्चे ने आकर बेलपत्र दे दी। बेटा बोला मुझसे कि इस बेलपत्र का मैं क्या करूं? मैंने कहा खा ले, उसने खा ली और इसके बाद वो गलत कर्मों से दूर हो गया है। उसकी 2 बेटियां भी हैं, अब अच्छे से परिवार के साथ रहता है। किसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शुभम जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, हमें नज़दीक के लोगों ने कहा था एक बार शिव महाप्राण कथा अपने बेटे को सुनाओ। मेरे बेटे को 25 साल से मिर्गी के दौरे आते थे, बंद नहीं हो रहे थे। दिसंबर 2023 में सीहोर गए, 1 किलोमीटर पे रोक दिया गया, वहीं से पूजा की। फिर हम रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल हमने देना शुरू किया और आज वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव के 11 रुद्र अवतार के नाम जो कि इस प्रकार हैं, कपाली, पिंगला, भीमा, वीरूपक्षा, विलोहिता, शास्त्र, प्रजापात, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड एंड भव। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर किसी कार्य में बहुत विघ्न आते हैं तो शिव के 11 रुद्रों के नाम आपको लेकर निकलेंगे तो सफलता आपको निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। धनतेरस से गोवर्धन तक पूजा कैसे करना है, इसके लिए गुरुजी 18 अक्टूबर से रोज 1 घंटे के लिए आस्था चैनल पर लाइव आएंगे और आपको जानकारी देंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है। आप टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। आज इसी चैनल पर आपको दीपावली की 5 दिनों की पूजन का वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो 7 बजे इसी चैनल पर अपलोड होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि आपसे कोई उपयोगी जानकारी ना छूटे। सबसे पहले आपको धनतेरस की पूजा विधि देखने को मिलेगी, किस तरीके से पूजा की जाएगी, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर सीहोर से ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा ये वाची जाएगी। और आने वाली जो विशेष बड़ी तिथियां हैं, जैसे 18 अक्टूबर को धनतेरस का दिन है, 19 अक्टूबर को नरक चौदह जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, 20 अक्टूबर को दीपावली लक्ष्मी पूजा का दिन है, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है और 23 अक्टूबर को भाई दूज का दिन पड़ रहा है। आज के उपाय से जुड़े या मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है या कोई उपाय आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।